मोबाइल ने घड़ी ले गया, टॉर्च ले गया, क्या क्या लेके चला गया यहाँ। तो मार्कशीट लेने गए ना, मार्कशीट गायब हो गया। डर लगता था ऊपर से छत में से कुछ ईटा उटा गिरता था तो फूट गया सर। और बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। तब तक 1 महीना में उसको हवा लग जाएगा। करोड़पति बनना चाहते हैं या किसी का पति बनना चाहते हैं? Which one of the following is correct? इस तरह टेक्नोलॉजी आ रही है, अपने आप को शिफ्ट होइए, युवा पीढ़ी इस चीज को पहचानिए। अगर इसको नहीं पहचानेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बच के रखिए। यंग एज जो है ना, अभी क्या है, आपको डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज में तो आप पढ़ने ही आए हैं ना, आप यंग एज है, पढ़ने आए हैं, अपना भविष्य बनाने आए हैं। दिक्कत क्या आता है, कोई ऐसा थोड़ी है कि जो अपने गांव से एंट्रेंस एग्जाम पास करके आया होगा, अच्छा मार्क्स किया होगा और हंसराज कॉलेज में पहुंचा है तो पक्का पढ़ने में अच्छा होगा। हाँ, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम लोग जब इंटरमीडिएट पढ़ते ना 10th, तो अपने बारे में क्या ही बताएं। 10th जब पास किए तो मार्कशीट लेने गए ना, मार्कशीट गायब हो गया। अच्छा परसेंटेज चाहिए होता है, मतलब। लेकिन हम लोगों ये नहीं, हम लोगों को लगा कि भैया यहाँ पे ना बहुत हाई लेवल वाले लड़के जाएंगे, 98%, 95, 99 ये सब वाला परसेंटेज जाएगा भैया। तो आप लोग यहाँ आए हैं तो एक सौभाग्य है। और ये चीज जो आप फील नहीं कर, आप देखिए कोई चीज आपको मिल जाता है ना तो आपको लगता है कि मतलब ये तो ऐसे ही है। यहाँ बैठने से एक चीज आप लोग को आता है, बड़े यूनिवर्सिटी बड़े चीज में आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है। आपको पता नहीं चलता है ना, 3 सालों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है। उस लेवल, हम लोग का स्कूल में पढ़े थे लोग, डर लगता था ऊपर से छत में से कुछ ईटा उटा गिरता था तो फूट गया सर, गिर गया। तो हम लोग तो उस कॉलेज स्कूल से पढ़े हैं, मतलब ना स्कूल का ताला तोड़ने से आसान था दरवाजा तोड़ना। मतलब समझ रहे हैं हम लोग। वहां से हम लोग पढ़े, लेकिन ईमानदारी जरूर बरतने चाहिए आप। खैर हम लोग भी अपने समय पर उतना ईमानदारी नहीं बरते थे, अभी भले बोल रहे हैं लोग, लेकिन स्कूल लाइफ में एक बार आपको याद है, हम जब बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, तो बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स का पेपर था। तो फिजिक्स के कई पेपर होते हैं। अब आप लोग के अपने अपने यूनिवर्सिटीज की क्या है, यूनिवर्सिटी अलग होती है तो उसके सिलेबस मॉड्यूल थोड़े अलग हो जाते हैं। तो एक दिन एक पेपर था, हमसे छूट गया। हमको लगा ना कि वो 2 दिन बाद है, और हमको लगा कि यार छोड़ो ना, मंडे को है। हम फ्राइडे को थे, हमको लगा कि मंडे को है, और वो था उस सैटरडे को ही। तो हमको लगा मंडे को है, छोड़ो। हम मंडे संडे के दिन रात में देखे, कल तो पेपर है, जाएंगे, फिजिक्स का है, कोई दिक्कत नहीं, देख रहे थे तरीका है तो गया काम से यहाँ, तो सैटरडे को ही था यहाँ। कभी कभी किस्मत साथ दे देती है। उस पेपर में जो मेरा छूट गया था, वो लापरवाही से छूट गया था। पता नहीं क्या हुआ था कि उस पर्टिकुलर फिजिक्स के उसी पेपर में थोड़ी सी धांधली हो गई थी। ऐसा हो गया था कि पेपर लीक हो गया है, या फिर जो कुछ ऐसा इशू आया था टेक्निकल। तो जो वीसी सर थे ना, वाइस चांसलर, उन्होंने उसी पेपर को कैंसिल किया था। तो इसका री एग्जाम होगा। हम तो बहुत बढ़िया किस्मत है मेरा। तो कभी कभी किस्मत साथ दे देता है, लेकिन हमेशा साथ नहीं देता है। यहाँ पे हो जाता है कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में ना, हम लोग अब डर इस बात का ना कि घर वाले कहेंगे लोग कि क्या ये लड़का हुआ है, क्या करेगा जिंदगी में यहाँ पे। तो इतना भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सिंसियरिटी अपने आप में मेंटेन करके रखिए, और जहां भी है, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कीजिए। अगर आपका जो मार्कशीट होता है, आप कितना मार्क्स लाए हैं, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, बट ये जरूर डिसाइड करता है कि उस टाइम आप ईमानदार थे या नहीं थे। अगर कोई लड़का 10th में या लड़की 90% लाई, तो ये जरूरी नहीं कि लाइफ में वो सक्सेस ही हो जाए, लेकिन वो दिखा रहा है कि 10th में वो सिंसियर थी या सिंसियर था वो स्टूडेंट। सिंसियरिटी बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से स्टूडेंट लाइफ को जी लिए हैं ना, तो याद रखिएगा अपने आप में आप इतना सस्टेन कर लिए कि कहावत कहा जाता है कि मरा हुआ हाथी भी 100 मन का होता है। तो ईमानदारी से अगर आप पढ़ लिए ना, लाइफ में हमेशा सक्सेस होइएगा। यहाँ पे नौकरी ले लेना एक सक्सेस नहीं होता, ये जीने का एक रास्ता है। कोई भूखे थोड़ी मरेगा जी, कुछ तो करेगा ना, नहीं पेट पालने के लिए, परिवार की जिम्मेदारी के लिए। लेकिन पढ़ाई का मकसद केवल नौकरी लेना नहीं, पढ़ाई का मकसद होता है एक अच्छा इंसान बनना, कि उसके बगल में बैठ के आभास हो सके क्या इंसान है यार। और ये चीज मत कर दें कि हम पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़े लिखे हो तो क्या एहसान कर दिए, जरूरी है ये पढ़ा लिखा होना यहाँ पे एहसान। अब हमको सुनते हैं किसी कोई कहता है कि
पढ़े लिखे। हम कहते भैया तुम कौन सा एहसान कर रहे हो कि पढ़े लिखे हैं यहाँ पे? अच्छी बात है आप पढ़े लिखे हैं। हाँ, इस बात पे कह सकते थे कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं, आपके बगल में या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है, बच्चा है जो गरीब है, नहीं पढ़ पा रहा है, अपने जेब से 10 रुपया निकाल के उसको दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए ताकि वो पढ़ सके, उसके पढ़ाई में हेल्प कर सके। और इस पे घमंड कीजिए कि जो नहीं पढ़ सकता था हम उसको पढ़ा लीजिए। इस पे घमंड करके हम पढ़े लिखे, दूसरे के लिए पढ़े हैं। आप पढ़े हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? खुद के लिए पढ़ रहे हैं। और एक देश का जिम्मेदार नागरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी देश को संसाधन या लोग आगे नहीं ले जा सकते। हमारे यहाँ ना कई चीज है ना, भाषाओं का थोड़ा हम ऐसा चयन कर देते हैं ना, सॉफ्ट टोन लगता है। अमेरिका आगे, अरे अमेरिका एक जमीन का टुकड़ा है, भारत भी एक जमीन का टुकड़ा है। अरे लोग आगे होते हैं वहां के लोग उस जगह को आगे ले जाते हैं, न कि हम अब किसी भी स्टेट को देखिए, आप कहिएगा कि राजस्थान आगे है कि दिल्ली आगे। अरे भाई दोनों जमीन के एक टुकड़े हैं, हम उसे क्या बनाते हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है। इसलिए हम सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा यहाँ पर। और एजुकेशन ही एक रास्ता है, दूसरा आपके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो आप मतलब किसी चीज को बढ़ सकते हैं। हाँ, एजुकेशन में कुछ खराबियां हैं, मतलब खराबी इन द सेंस उसके डीमेरिट, उसका बदलाव बहुत धीरे में दिखता है। अगर आप कोई एजुकेशन में आप सुधार करना चाहेंगे तो 10 साल बाद उसका असर दिखेगा। जैसे यूनिवर्सिटी है, आपकी प्रिंसिपल मैम रमा मैम तो इतना एक्टिव रहती हैं, मतलब हम लोग को जब प्रोग्राम करने से पहले कई बार उन्होंने कहा, हम कहेंगे ठीक है मैम जरूर आते हैं हम यहाँ, बट इतना एक्टिव रहना स्टूडेंट के लिए ये बहुत चीजों को दर्शाता है। इसकी एक होता क्या है कि अगर आप कोई सुधार करते हैं तो 10 साल बाद उसका असर दिखेगा। और इससे भी खराब बात जानते हैं क्या है, अगर वो स्टेप गलत है तो आपको 10 साल बाद पता चलेगा गलत स्टेप है। ये एजुकेशन में बहुत गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं है आज जैसे आप आज इतरा रहे हैं कि हम हंसराज कॉलेज में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये एहसान मान लीजिए आपके पहले जो बैच के यहाँ लड़के पढ़ के गए हैं जिन्होंने इस धरोहर को बनाया है वहां पर, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 10 साल बाद जब यहाँ स्टूडेंट आए तो उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाए कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। ये कर्ज है आपके ऊपर, ये इस चीज को आप ध्यान से समझ के रखिएगा। यहाँ पढ़ के चले गए तो एक इस कॉलेज का भी आपको दायित्व को निभाना है यहाँ पे, और सिंसियरिटी के साथ पढ़ते रहना है यहाँ पे, लापरवाही नहीं। यहाँ पे आपको लोग को देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में आजकल सबके पास सपने होते हैं, उम्मीदें होती हैं, सबका सब एक सपना लेके आया कि हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपना व्यक्तिगत करना है। सारे लोगों के पास अपने एक सपने होंगे, उम्मीदें होंगी, मोटिवेशन होगा। क्या नहीं होगा? तो काम नहीं करना चाहेंगे। ये क्या है? तुम्हारा सपना अपने पास रखे रहो। यहाँ ज्यादा प्लानिंग व्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है। हमें पढ़ने आए, पढ़ाई चालू करो। आप अगर बिजनेस में गए तो क्या सोचना है, क्या नहीं, चालू कर दो यहाँ पर। क्योंकि 10 दिन बाद जो है ना, अगर आप 10 दिन प्लान बनाएंगे, बेटर है अभी काम करो यहाँ पे। अभी 10 दिन बाद आपको 10 दिन का एक्सपीरियंस होगा। और बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। अब ठोकर तो उसी को लगेगा ना जो चलेगा। आजकल के लड़के देखते हैं ना कि आएगा ना दिल्ली आएगा, तो दिल्ली में आने के बाद, यूनिवर्सिटी में आने के बाद 1 महीना प्लान बनाता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब तक 1 महीना में उसको हवा लग जाएगा यहाँ का। हवा लग गया तो मेहरा जाता है वहां पर। तो बहुत सारे लड़के लड़की लोग इससे बचिएगा यहाँ, तो हवा नहीं लगना चाहिए, वरना वो हवा लग गया ना तो फिर मेहरा जाएंगे फिर। और इसी एज में देखिए, यह एज जो यंग एज है ना, इस यंग एज के पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी। पसंद है उस एनर्जी को किधर लगा रहे हैं? करोड़पति बनना चाहते हैं या किसी का पति बनना चाहते हैं? थोड़ा इस एज में थोड़ा डाइवर्जन से बचिएगा, क्योंकि जिसके पीछे आप पड़े हैं ना, उसका व्यवस्था तो मम्मी पापा ही कर देंगे। बस आप सक्सेस हो जाइए, क्योंकि उसकी व्यवस्था मम्मी पापा नहीं कर पाएंगे। अच्छे से सक्सेस हो जाइए, फिर मम्मी पापा ही कहेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपके पास ये भी अवसर रहेगा नॉन ऑफ द अबव। 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ये एज जो है ना, अभी आप लोग ग्रेजुएशन में है, कुछ पीजी में होंगे इसमें बच्चे। ये एज जो है ना, ये आपको कन्वर्ट कर देगा आपके लाइफ में। 5 साल बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका एज अगर 35 भी हो गया है, आप जो मन चाहे कपड़े पहन सकते हैं, जहां मन वहां घूम सकते हैं, जो लाइफ में वॉट एवर यू वांट आप कर सकते हैं। बट पढ़ाई कर पाएंगे 35 में? जो चेंज लाना है समाज में, वो नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए इस एज में खिलवाड़ मत कीजिए, बहुत जरूरी एज है यहाँ। और इसमें जितना सबसे पहले ना कि लाइफ का ना कुछ सिद्धांत बने। जैसे देश चलाने के लिए संविधान होता है ना,
अपने लाइफ का कुछ संविधान बने, बहुत बड़ा नहीं, बस भारत के संविधान जैसा नहीं, 3, 4, 5 चीज ऐसे बना लीजिए जो आपको करना ही नहीं है। मतलब होता है ना कि आपको करना ही नहीं है, जैसे कुछ भी कोई चीज एक फिक्स कर दीजिए, अपने शांति से बैठिए आराम से और डिसाइड कीजिए कि ये हमें करना ही नहीं है। जैसे नशा, आजकल कई टाइप के नशा आ गया है, शराब, ड्रग्स, बड़ा विचित्र। हम युवाओं को देख रहे हैं तो बड़ा तकलीफ होता है कभी कभी, देश का एक संसाधन बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जब अब्दुल कलाम छोटे थे ना तो कोई देख के नहीं बता सकता था कि ये इंसान मिसाइल मैन बन जाएगा। और वो एक ऐसा इंसान थे ना कि अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे थे ना तो उनकी पद नहीं बढ़ी थी, बल्कि राष्ट्रपति की कुर्सी की पद बढ़ गई थी, जो मेरे ऊपर इतना महान व्यक्ति है। तो कोशिश कीजिए कि उस बुलंदी पे जाना है ना कि जब आपको सम्मान किया जाए ना तो वो मन सम्मानित हो जाए जहां से आपको सम्मान किया जा रहा है। कुछ चीजें लाइफ का एकदम सिद्धांत बना दीजिए कि आपको नशा से एकदम बच के रहना है। और ये बहुत खराब एज है अभी जिसमें है। आपके दोस्त आएंगे, दोस्ती के लिए एक शराब पी लो, दोस्ती के लिए ये कर लो, आपको दोस्ती के लिए छोड़ दे, केवल दोस्ती निभाने की जिम्मेदारी हमारी है, नहीं हो सकता है। बहुत सारे हम लोग, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपके भी बहुत सारे दोस्त साथ पढ़े होंगे, कुछ बहुत आगे निकल गए होंगे, कुछ नॉर्मल रहे होंगे, हमारे साथ भी पढ़े थे, कुछ तब नशा में चले गए, किसी को किसी चीज की लत लग गई, किसी चीज की लत लग गई। क्या मतलब बनता है यहाँ पे? एक बार अगर आपको नशा वगैरह चीज लग गई ना तो आप लौट के नहीं आ पाइएगा, याद रखिएगा। लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। फिर आप नशा क्या मतलब, उसके एक स्टेजेज होते हैं। जैसे ना सबसे पहले आप क्या करते हैं ना, सेलिब्रेशन के लिए एक एज, हम ना नारकोटिक्स कंट्रोल करने के लिए एनसीबी बनाया गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसका ब्यूरो है, वो सख्ती से कार्रवाई करता है। तो एक बार हम इस पे डिस्कस करने के लिए हम सोच रहे थे कि क्या प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं। तो वहाँ हम आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग कैसे होती है नशा वगैरह का। सबसे पहले लोग ना सेलिब्रेशन यानी ओकेजन पे करें, किसी का बर्थडे है तो किसी का त्योहार है तो ये, अरे क्या मतलब बनता है, बर्थडे सेलिब्रेट करो ना। यहाँ पे आजकल तो बर्थडे में केकवा जियान कर दे रहा है, सब मुंह में पोत दे रहा है, अरे खाने के लिए आया तो नाच दिया यहाँ पे, पता नहीं कौन चीज करता है, खाओ इसको। यहाँ पे हम लोग का तो कभी बर्थडे ही नहीं मन पाया, पता नहीं, याद ही नहीं है बर्थडे है क्या, मनेगा क्या। पहले जमाने में, आजकल नहीं फैशन बन गया यहाँ पे। तो सेलिब्रेशन पे आपको यंग लोग, थोड़ा लड़के लोग समझदार नहीं है इस चीज, सेलिब्रेशन करेगा। सेलिब्रेशन के बाद फिर क्या हो जाएगा, कभी कभी आप रेयर हो जाएंगे, कभी कभी पी लेते हैं, कभी नशा कर देते हैं लोग, कभी कुछ करते हैं, फिर धीरे धीरे वो आपका हैबिट बनेगा। और जिस दिन हैबिट बन गया ना फिर आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, और जिस दिन एडिक्ट हो गए ना उसके 1-8 साल बाद आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट, फिर आप मर जाएंगे उसके बिना। मतलब देखते ना एकदम पूरा उसके उसी में लोग उलझ के ही रह जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो बहुत ये सब चीजों से बच के रहे। अपने लाइफ का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, हमें ये चीज तो करना ही नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान भी उतर के आ जाएंगे ना तो कह दीजिएगा कि ना ना हमको ये सब चीज नहीं करनी। तो लाइफ के कुछ अपने सिद्धांत बनाइए कि ये नहीं करना है, ईमानदारी से समझौता नहीं करना है, चाहे चाहे जितनी भी मुसीबत है, ईमानदारी से समझौता नहीं करें, ईमानदारी से मन लगा के मेहनत करना है, ये सब चीजों से बचा के रहना है। यंग एज है और अभी थोड़ा सा संभल के रहिएगा लोग, खास करके लड़की लोग थोड़ा सा इसमें, मतलब लड़की लोग को हम इसलिए कहते हैं कि थोड़ा संभलने की जरूरत, क्योंकि लड़कों के लाइफ में एक चीज है ना कि उन्होंने समाज के दोनों चेहरों को देख रखा है। उन्हें ठोकरें जिंदगी में आपकी तुलना में ज्यादा, क्योंकि उनको ना समाज का एक्सपोजर ज्यादा रहता है। उनसे कोई बढ़िया से बात करेगा ना, जैसे लड़की लोग से कोई बढ़िया से बात करेगा तो आपको लगेगा कितना अच्छा इंसान है, लड़का से कोई बढ़िया से बात करेगा जरूर कोनो बात है। आप वो नहीं देख पा रही है जो लोग जो कोई छुपा रहा है। इसलिए सोच समझ के किसी का हाथ भी थामने से पहले, क्योंकि सड़क पार करना नहीं है, जिंदगी पार करना है, दोनों में अंतर होता है। समाज, हमारा पुरुष प्रधान समाज ऐसा है कि 20 साल की लड़की भी अपने 5 साल के भाई के साथ बाजार में जाती है तो अपने को सुरक्षित महसूस करती है। क्या 5 साल का लड़का उसका सुरक्षित? आप इस चीज को गौर कीजिए। ये हमारा पुरुष समाज हो चुका है। तो आप लोग को थोड़ा सा, आपकी गलतियां समाज ज्यादा नहीं, लड़का ज्यादा भी गलती कर देता तो लोग अरे चलो, आपकी एक गलती पे ना पूरा पहाड़ उठा लेंगे सर पे। तो थोड़ा आप लोग को समझने की जरूरत है। और आपकी सफलता, लड़कों को देखिए, थोड़ा लड़की लोग इसमें समझिएगा कि अगर आप असफल होती हैं ना तो आप आने वाली हजारों लड़कियों का रास्ता रोक देंगे, क्योंकि फिर गांव में आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा कि उनकी बेटी तो गई थी, क्या कर ली।
आप समझ रही हैं, आपके ऊपर केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपसे पीछे जितनी पीढ़ियां आ रही हैं उनकी जिम्मेदारी। और फिर वही आपका, अगर आप सफल नहीं हुईगा तो सबसे बड़ा समस्या क्या आ गया, जब आपका लाइफ का सेकेंड टाइम जब चालू हो गया, यहाँ पे कहीं भी शादी करके भेज देगा। गांव में ऐसा लगता है ना कि जिसे बोझ है, अरे भाई उसको भी, सिर्फ उसकी भी लाइफ है वहां पर। लड़कों के लिए टाइमिंग पढ़ने के लिए भी, किसी भी चीज के लिए थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, लड़कियों के लिए थोड़ा कम मिलता है। तो दो ही रास्ते हैं ना, अगर किसी को टाइम ज्यादा मिला है तो धीरे दौड़ सकता है, किसी को टाइम कम मिला है तो तेज दौड़ेगा। तो आपको क्या, थोड़ा मेहनत ज्यादा कर दीजिए यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा कम दिया जाता है। गार्जियन की अपेक्षा है, तो गार्जियन पे भी समाज का दबाव होता है। आपको माँ बाप यहाँ पढ़ने भेजे होंगे ना, जिन लड़कियों को, आप गांव से उठ के आई होंगी, अलग अलग राज्य से, अलग अलग स्टेट से, आप अपने माँ बाप से पूछ के देखिएगा, वो समाज से लड़के भेजे आप लोग। एक लड़की जब सफल होती है ना, एक लड़का जब सफल होता है तो केवल वो एग्जाम से लड़ा होता है, लेकिन जब एक लड़की सफल होती है तो एग्जाम से तो लड़ती है, उससे ज्यादा वो समाज, रिश्तेदार, परिवार से लड़के आई है। इसलिए थोड़ा सा लड़की लोग को सतर्क रहने की जरूरत है यहाँ पे। कई बार लड़की हमको बोलते रहते हैं लड़की लोग को यहाँ पर। तो देखिए, एक माँ बाप और शिक्षक का काम होता है, वो आपको बोल रहा है, इसलिए नहीं कि वो आपको डांटना चाहता, बल्कि इसलिए कि आपका भविष्य बनाना चाहता है। हम जानबूझ के, हमारे यहाँ तो कोई अगर चप्पल घसीट के चला गया क्लास में तो उसको वहीं बोल देते हैं। क्या तरीका है, छोटी से छोटी चीजों को लिया। तो देखिए, छोटी छोटी गलतियों से समझा कीजिए, क्योंकि ठोकर पत्थर से लगता है, पहाड़ से नहीं। तो इंसान छोटी गलतियों से गिरता है, बड़ी गलती तो सब सावधान रहते हैं ना। कौन सी ऐसी, बताइए, दुनिया में ऐसी जितनी घटनाएं आप देखिएगा ना, वो छोटी से छोटी लापरवाही से होती है, और उसी को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसको समझिएगा, लड़की लोग थोड़ा सा सावधानी से इस चीजों को समझिए, और आपको घर वाले भी बहुत कम टाइम देंगे, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। और अभी जितने भी डिस्ट्रैक्शन चीजें हैं, इस सबको साइड रखा कीजिए आप, और स्टूडेंट लाइफ में जी जान लगा के मेहनत कीजिए। क्योंकि युवा जो होता है ना, उसके पास बहुत चीजों की अपार संभावना होती है, उसके हाथों में शक्ति होती है, पैरों में गति होती है, दिल में इरादा होता है, मंजिल पाने के लिए पागलपन होता है। जब इस सारे जुनून को लगा देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी का एज है, सर झुका के पढ़ लीजिए, आने वाले समय में जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा अपने लुक पे कम ध्यान दीजिए, बुक पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। पता नहीं तो आजकल तो क्या निकल गया है, लगा उन्होंने, अरे तुम्हारे करियर में क्या निकल गया, देखा है कभी? उसको तो कोई कौन होता है। जब इस सारे जुनून को लगा देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी का एज है, सर झुका के पढ़ लीजिए, आने वाले समय में जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा अपने लुक पे कम ध्यान दीजिए, बुक पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। पता नहीं तो आजकल तो क्या निकल गया है, लगा उन्होंने, अरे तुम्हारे करियर में क्या निकल गया, देखा है कभी? उसको तो कोई क्रीम पाउडर कुछ नहीं आता है यहाँ पे। क्या मतलब बनता है इस सब चीजों का? ये कुछ दिन के लिए अच्छा चीज है। जिस व्यक्ति को आप, जो भी महान व्यक्तियों की श्रेणी में गिनते होंगे, सबको उनकी मेहनत की वजह से, उनकी कामयाबी की वजह से देखे होंगे, लुक की वजह से थोड़ी गिनते होंगे। समझ में कि नहीं है? आपका लुक उटपटांग भी है ना, अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो वो उटपटांग चीज एक मॉडल बन जाएगा, अरे ये वाला मॉडल है उनका। अभी थोड़ा सा इस सब चीजों पे ध्यान रखिए। स्टूडेंट लाइफ में तो डिस्ट्रक्शन, अभी क्या है, सुनेंगे सब लड़का कहीं नोट लिखेगा, हम भी कल से सुधर जाएंगे, हम यहाँ नहीं करना है ये सब चीजें, फिर कल से वही करेंगे। हम लोग भी छोटे थे ना, तो 31 दिसंबर को कसम खाते थे कि इस साल जो है ना पक्का सुधर जाना है, पढ़ाई करना है, यहाँ पे सारा चीज इधर उधर, कहीं दोस्त के साथ नहीं जाना है। 31 दिसंबर को क्या लगता है, एक दिन में आपका नेचर चेंज हो जाएगा? कभी नहीं चेंज होगा। छोटी छोटी चीजों को सुधारिए। यहाँ पर टाइम टेबल बनाते हैं लोग, स्टूडेंट लोग पढ़ने वाला, बताइए हद बेवकूफों को। अरे तुम स्टूडेंट है, पढ़ने ही आया है, तुमको टाइम टेबल बनाना चाहिए कि बाहर कब जाएगा, चाय कब पियोगे, खाना कब खाओगे, खेलोगे कब। तो टाइम टेबल बनाता है, पढ़ेगा नहीं। अरे गधा, क्या बेवकूफी बना के रखा है? जो तुम्हारा काम है तुम उसके लिए टाइम टेबल बना रहा है। बताइए, आपको तो पूरा उसी में समय देते रहना है। आपको कितने दिन के लिए? 2 साल की मेहनत आपको 100 साल आगे कर देगा बाकी समाज से। लेकिन यही 2 साल अगर लापरवाही कर देना, जिंदगी भर भुगतते रह जाइएगा। यहाँ पर दोबारा ये समय नहीं मिलने वाला है आपको। यहाँ पर हम लोग के टाइम पे बहुत अच्छा, हम लोग के टाइम पे स्टडी थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि टीचर ही बताएंगे तो बताएंगे, गूगल तो था नहीं यहाँ पर।
यूट्यूब गूगल ही तो बाद में आया ना यहाँ पे, सबको तो बाद में, सबको हम लोग को भी देखते देखते इतना आगे निकल गया यहाँ पर। आपके समय कितना सुविधाएं हैं, आपको जो चीज अगर कंफ्यूजन हो गया आप तुरंत नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसका विजुअल चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो उसके बावजूद पता नहीं क्यों कमजोर होते जा रहे हैं और मेहनत ही नहीं करना चाह रहा है, बहुत कम। अब सोच रहे हैं कि दिमाग एकदम, लड़का मेहनत, कोई भी स्टूडेंट मेहनत करने से भाग रहा है, मेहनत करने से भागिएगा ना कभी सक्सेस नहीं होगी। देखिए पढ़ाई लिखाई में इतना बड़ा सिलेबस, आप जैसे यूपीएससी की बात कीजिए, इतना बड़ा सिलेबस है, प्री मेंस सीसेट, सब दर्द किया हुआ है सीसेट आजकल तो हिंदी मीडियम वाले के लिए तो रुला के रख देता है सीसेट। निबंध लिखिए, इंटरव्यू दीजिए, इतना टफ करने के बाद आपको क्या लगता है जिस दिन डीएम की कुर्सी में बैठेंगे उस दिन ऑप्शनल सॉल्व कीजिएगा बैठ के वहां, सीसेट सॉल्व कीजिएगा? नहीं, वो इसलिए आपके ऊपर बर्डन देता है कि आपका दिमाग उस टेंशन को झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि इससे 10 गुना टेंशन आपको वहां बैठने के बाद मिलने वाला है। किसी नॉर्मल इंसान को बैठा देंगे ना, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंटल प्रेशर, कोर्ट का प्रेशर, वर्किंग प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर नहीं झेल पाएगा वो, एक आम इंसान बैठ जाएगा वहां। तो बढ़ा हुआ दिमाग ही उस चीज को झेल सकता है। आप इस चीज को समझिए। तो जहां कहीं भी आपका दिमाग स्ट्रेस एक बार ले लिया ना तो वो समझ जाएगा, स्ट्रेस लेना एक बार सीख गया ना कुछ भी कर देगा वहां पे, और स्ट्रेस लेना नहीं सीखेगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। गधा देखिए, गधा गधा, अरे ये गधा बोले तो उसको देख रहा है अरे वो 4 पैर वाला गधा, ये लड़के तो मैं एकदम बदमाश होते हैं, गधा तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं एक गधा ही होता है ना, उसका मालिक शुरू में ना उसको ले जाके छोटा के पास बांध देता है, उसको बांध देता है। 1 महीना बाद ना क्या करता है ना, उसको उसी जगह जहां बांधता है ना वहां ले जाता है और झुकता है मालिक और दोबारा से हाथ मार देता है, ऐसे ऐसे बांधता नहीं है। लेकिन वो गधा मान लेता है, लेकिन लगता है हमको बांध दिया है, रात भर वहीं खड़ा रहेगा। मान लिया हुआ, ये मान लेना ही सबसे खराब बात है कि आपसे नहीं होगा। कैसे मान लिया आप उस चीज को? आपसे होगा क्यों नहीं? आप दौड़िए, नहीं दौड़ सकते, चलिए, नहीं चल सकते, रेंगिए, वरना अगर रुक गए तो रुकने का ही नाम मृत्यु होती है। आपको अंतिम सांस तक लड़ते रहना है आपके। कैसे आप मान सकते हैं कि आप असफल हो सकते हैं? कोई लड़का तेज और कमजोर नहीं होता है, ये भाषा अलग बना दिया गया है। एक होता है लापरवाह, एक होता है जिम्मेदार। पढ़ने वाले लड़के जिम्मेदार होते हैं, एक बार बैठेंगे तो 6-6 घंटा 7-7 घंटा पढ़ जाएंगे। हम लोग जब पढ़ते थे, एक लड़का आया बहुत, मतलब लाइफ में खूब, उसके घर से खूब पैसा आता था, बाप रे बाप मत पूछिए। आप 1500-1500 रुपए का जूता खरीदता था। हम लोग का उस समय 1500 रुपए का खर्चा होता था, मतलब पूरे महीने के खाने का खर्चा हम लोग का 1500 रुपए का आता था। उसका जूता आया था 1500 रुपए का। हम लोग देख के हिल गए थे उसको, अरे बाप रे बाप। हम लोग को ऐसा लगता था कि साक्षात कुबेर यही है। और एक दिन आया ना तो मतलब कर आया हम लोग के रूम में घुस के, जितना तुम लोग पढ़ते हो ना, हम पढ़ रहे तो तुम लोग से भी आगे निकल जाएंगे। तो हम लोग के साथ एक लड़का था, थोड़ा सा नहीं बोलने में थोड़ा होते हैं सब, हम लोग होते हैं कि सुन लिया आगे चलो ना बोला, उस सुनने वाला अगर सुन इधर बैठ तो 6 घंटा बैठ जाएगा ना तो कमर का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो बैठने की क्षमता नहीं है 6 घंटा यहाँ बैठ के एक के बार बोलता है। और हकीकत भी है यहाँ पे, जो लड़के पढ़ लेते हैं ना 5-5 घंटा 6-6 घंटा एक बार में बैठ के, और जो लापरवाही करके घूमते हैं ना, बैठ नहीं पाइएगा आप उतना देर तक यहाँ पे। तो लापरवाह और जिम्मेदार, यही 2 कैटेगरी है लड़कों की। लेकिन ना हम लोग शुगर कोटेड बोलते हैं, खराब ना लगे बबुआ को, पढ़ने में कमजोर। जब हम बोलते हैं ना पढ़ने में कमजोर तो लगता है संसार ने इसे सता दिया है, इसके साथ धोखा हुआ है, ये बेचारा वक्त का मारा है। अरे लापरवाह है तुम। तो हम तो कहते हैं ना कि ये शब्द खत्म करना चाहिए हम लोग को, कि कमजोर और तेज, लापरवाह और जिम्मेदार। ऐसे लापरवाह से लगता है कि इसी की गलती है, और जिम्मेदार से लगता है इसकी अपनी मेहनत है। अब पढ़ने में जब हम लोग बोलते हैं तेज, लगता है इसकी मम्मी बचपन में क्या खिला दी थी इसको, क्या पिलाई थी इसको, क्या इसकी माता जी को देखा जाए। अरे क्या माता जी को देखता है? जिम्मेदार था वहां पे। आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने में, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपका पढ़ने में बहुत अच्छा होगा कि नहीं होगा? एग्जाम्पल किसी का भी अच्छा होगा यहाँ पे? आप ही बताइए कौन सब्जेक्ट? चश्मा, हाँ, कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया है? मैथ्स। देखिए हम बिना पूछे बताते हैं, हम आपको बताते हैं। आप सबसे ज्यादा समय मैथ को देते हैं ना? सबसे कमजोर विषय जियोलॉजी कह रहे हैं, जूलॉजी कह रहे हैं, उसमें सबसे कम टाइम दिए होंगे। बस हो गया ना, बस बैठ जाइए। सफलता, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिसको टाइम देंगे वो आपका होगा,
चाहे कुछ भी हो। दूसरे चीज सोच लिया सब समझते हैं, फोनवा पे सोच लिया सब संयोग और समय जादू है। जिसको समय देंगे वो आपका हो गया, संज्ञा लेगी नहीं आएगा, बेहतर होगा। अब जैसे देखिए हम गाड़ी भी चलाते हैं, मेरा ड्राइवर भी गाड़ी चलाता है, हम कम समय देते हैं गाड़ी चलाने के लिए। मेरा ड्राइवर का काम है भी तो गाड़ी ही चला रहा है, बेहतर गाड़ी कौन चलाएगा? नहीं, चलाना तो हमको भी आता है, उसने समय दिया है। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बड़ा का ईगो किसी के पास नहीं होता, कहते उनको ढूंढ ना देते भाग। समझाने की नहीं आ गया। और चाहे जिस फील्ड में रहिए, कभी भी भाषा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, गांव कभी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। हम लोग का तो सपना होता था कि इस तरह से स्कूल में पढ़ सके, ऐसे यूनिवर्सिटी। तो हम लोग को जब लगता था कि यूनिवर्सिटी में बाप तो 5 स्टार होटल ले ले, हम लोग के स्कूल को भी इस तरह का नहीं था यार। प्रिंसिपल के स्कूल क्लास में जाकर मैं कभी सका बढ़िया से सरकारी स्कूल का जो प्रिंसिपल कही तो हम लोग के टाइम पे थे ना, वहाँ उनको ऐसा हमको ऐसा लगता था उन लोग को बाप रे बाप मत जाओ यहाँ पे। और आप लोग के पास देखते हैं कि टीचर्स का कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल का, आपके अंदर जो मतलब जो स्टूडेंट का है, प्रेसिडेंट को देखते हैं मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो खुशी होती है इस चीजों को देख के। यहाँ पर तो आपकी पृष्ठभूमि आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। कई लोग कहते हैं अच्छा हम जहाँ से पृष्ठभूमि से आते बिहार में, कई बार ना भोजपुरी भाषा को बड़ा कमतर करके आंका जाता है कि ये कहते हैं ये भोजपुरी बोलता है। हम जब पढ़ाना चालू किए थे ना शुरुआत में, तो कई लोगों ने सलाह दिया था कि सर आपकी भाषा में ना भोजपुरी बहुत ज्यादा आ जाती है, आप इसका प्रयोग कम कीजिए। हमने काहे कम करेंगे? आज भी नहीं कम किए हम जैसे हैं वैसे ही हैं, क्योंकि हमें पता है बदलने जाएंगे। यहाँ पे भोजपुरी आपकी पृष्ठभूमि ये सब चीजें होना मत रहिएगा। यहाँ पर सबके साथ लाइफ में समस्याएं आती है, और जिनके लाइफ में समस्या आती है वो स्पेशल आदमी है, याद रखिएगा। क्योंकि ना जिनके लाइफ में समस्या है, हर स्पेशल आदमी को देखिएगा कुछ ना कुछ उसके लाइफ में संघर्ष जरूर रहा होगा। बिना छीनी हथौड़ी का चोट खाए हुए कौन सा पत्थर कभी मूर्त बना है? लाइफ में आपका ठोकर नहीं लग रही है तो आप किसी काम के इंसान नहीं है। यहाँ पे ठोकर लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुश होना चाहिए उसमें ठोकर लग रहा है आपको, भगवान हमको सेलेक्ट किया। क्योंकि फिल्म में जो सबसे खतरनाक रोल होता है वो अच्छे हीरो को दिया जाता है, अकलेल बकलेल को थोड़ी दिया जाएगा यहाँ पे। तो वैसे ही अगर आपकी भी जिंदगी एक फिल्म की तरह है, समझ रहे हैं कि नहीं? और आपकी जिंदगी अगर आपके हिसाब से खत्म नहीं हो रही है तो समझना पिक्चर अभी बाकी है। जैसे कई बार हमारे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं, उनके अंदर इतना उमंग, इतनी चीजें आती है, सर हमें यूपीएससी करना है, ये करना है। कई बार हम लोग उनका टेस्ट लेते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटा देखो बाबू समझो सब चीजें को, कहते हैं देखो सब चीज अपने जगह पे। एक काम करो, अगर तुम जिस स्टेट से आ रहे हो ना, एक बार उस स्टेट का पीसीएस भी देख लो, स्टेट पीसीएस भी देख लो। हम उनकी मेंटेलिटी देखते हैं, उनको लगता है कि सर हम उनको कमतर मार रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम तुम्हें एक प्लान बी समझा रहे हैं। प्लान बी इसलिए नहीं होता है कि आप मतलब आप कमतर हैं या वो नहीं कर सकते, लेकिन उनका सेल्फ मोटिवेशन ही उनको उधर जाने ही नहीं देता है। बेहतर देखिए, दूसरे के अनुभव से सीखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए क्या है कि कंपटीशन है, एग्जाम में और कंपटीशन में अंतर होता है। एग्जाम में जो भी पास हो रहा है सबको पास किया जाता है, बट कंपटीशन में ना लिमिटेड सीट होता है, पास सब होते हैं लेकिन हमको क्रीम चाहिए। दोनों में अंतर होता है यहाँ पे। तो कभी कभी इस चीज को भी समझिएगा, आपके पास सब हर लाइफ में एक प्लान बी होना चाहिए। हम तो अपने लाइफ का एक सीधा से सिंपल है, कोई भी हमको अगर कोई काम बोलता है ना, हम सबसे कहते हैं कि इसका वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, सबसे बुरा कंडीशन क्या हो सकता है। लाइफ का एकदम सिद्धांत है, कुछ भी करना होगा तो इसका सबसे खराब कंडीशन क्या हो सकता है, हम खराब में सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, समझा कि नहीं? एकदम खराब में भी सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो लाइफ में आप भी अगर कोई चीज को करिएगा तो एक चीज जरूर सोचिएगा, हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं ना, रीजन क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ ऐसा तो हो ही जाएगा। अरे बेहतर जीने के लिए छोड़िए ना, कांटों पे चलना सीख लेंगे तो फूल पे चलने सीखने की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, ऐसे चल जाएंगे आप। तो वर्स्ट कंडीशन लेके चलिएगा लाइफ में कि अगर ये नहीं हो सका तो हम क्या कर सकते हैं। और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करिए। लड़के लोगों में स्टूडेंट लाइफ में, यंग एज में, वो प्लान बी या अपना कोई वर्स्ट कंडीशन ही नहीं लेके चलते हैं। वो अगर निकला ना यूपीएससी की तैयारी करने तो सोच लिया कि हम डीएम है, सोच लिया
अरे उसके लिए भी आपको सोचना चाहिए कि हमको कितना मेहनत करना होगा। जो सिलेक्शन लिए थे उनका तैयारी क्या है, एक बार मॉक टेस्ट लेके देख लो, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन बना के देख लो, समझो कि किस लेवल पे है, वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि उसके लिए एक वर्स्ट कंडीशन सोचिए, फैमिली बैकग्राउंड कितना सस्टेन कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि किसी का सलाह मान लीजिएगा तो आप छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे अपने आप को भी सोच के देखिए, कौन इंसान चाहता है कि हम फेल हो जाए? हर इंसान चाहता है हम सफल हो जाए, कुछ ना कुछ तो लापरवाही करते हैं। और हमेशा टाइम टेबल छोटा रखिएगा, एटलीस्ट 1 वीक का, ताकि आप कोई गलती की है तो अगले हफ्ते सुधार सके। टाइम टेबल बनाता है 1 महीने का, कि चौपट किया है ना तो 1 महीना बाद पता चलेगा कि टाइम टेबल तो चौपटे हुआ, 1 महीना भी चौपट हो गया। कोशिश कीजिएगा कि पर 1 हफ्ते का ये गोल होना चाहिए, क्योंकि पर डे का अगर आप गोल बनाते भी है ना तो पर डे के गोल में क्या होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। एटलीस्ट 1 हफ्ते का गोल बनाइएगा कि हमको इतना चीजों को क्या करना है, कवर अप करना है, और उसके बाद ही उसको आगे बढ़ते रहिएगा। यंग एज वाले लड़के लोग पढ़ाई से मत भागिएगा। कई लोग हमसे कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के कोई राजा हुआ, या फिर पढ़ के सब लोग मतलब पढ़ के नौकरी ही लेंगे, क्या बिजनेस कौन करेगा? कौन कहता है कि भाई बिजनेस के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है? अगर कोई इंसान पढ़ रहा है, एक सामान्य व्यक्ति है जो कोई बिजनेस चालू किया है, उसी बिजनेस को एक पढ़ा लिखा है जो चालू किया है, आप बताइए किसके सफल होने की संभावना आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा? तो पढ़े लिखे, क्योंकि उसके पास ना थोड़ा दूसरे के अनुभव से सीखने का आइडिया हो गया। और क्या चीज होता है, उसको थोड़ी सी सहूलियत पता होगी, कैलकुलेशन चीज होगी, टेक्निकल चीज की जानकारी होगा। तो जरूरी नहीं आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बड़ा चीज होता है। लेकिन समझिए ध्यान से, खाली पेट जब रहेगा ना, अमेरिका की तुलना आप भारत से नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका का लैंड एरिया ज्यादा है, वहां पर लोगों के पास जमीनें ज्यादा है। कुछ भी नहीं किया तो उसके पास 100 एकड़ जमीन है। ये बताइए, इंडिया में ही किसी इंसान को आप 100 एकड़ जमीन दे दीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको आके 20,000 की नौकरी खोजेगा? कभी सोचो, हिंदुस्तान में लोग पेट भरने के लिए पहले सोचते हैं। गांव में कहावत कहते हैं कि पहले दाल रोटी की इंतजाम कर लो। हमारे बिहार में कहावत है, दाल रोटी की इंतजाम करो, पहले इस चीज का देखो। तो वो क्या है कि एजुकेशन के माध्यम से जॉब लेना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट, रिस्क और थोड़ा सा ना ये सब चीजों की कमी होती है। तो दोनों चीज में जाना है, लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चाहे आप बिजनेस करिए, चाहे आप जॉब कीजिए। जॉब में क्या है कि आपको मेहनत लगती है, मेंटली, फिनेंशियल आप कमजोर भी है ना तो जॉब में आप सेटल हो सकते हैं। बट बिजनेस में क्या है कि आपको थोड़ा सा मेंटली तो रहेगा ही, रिस्क आप ही को कवर करना पड़ जाता है। यहाँ पे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम पता ही है आपको, अमीरों के लिए लोन है, गरीबों के लिए कुछ खास नहीं है। यहाँ पे तो और गरीब हो जाता है। अब लोन भी समझिए, लोन एक बर्डन होता है, लोन इनकम नहीं होता है आपका। लोन लेके आप बहुत ज्यादा क्या चीज करोगे, एक अलग चीज होता है लोन सिस्टम का। इंडिया में देखते हैं एनपीए कितना बढ़ चुका है, बैड लोन बहुत बढ़ चुके हैं। तो कमो बेस लेके हर जगह जाना चाहिए आपको। तो जॉब का, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, इस सबका अलग अलग चीजें हैं। ना ही सारे लोग जॉब में जा सकते हैं, ना ही सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं। एक बैलेंस लेके चलना है। लेकिन कॉमन क्या है, तो दोनों में शिक्षित व्यक्ति का होना जरूरी है यहाँ पे। क्योंकि अगर कोई समाज ज्यादा शिक्षित है ना तो उसको कंट्रोल करना बड़ा इजी हो जाता है। जो लड़के यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद, बहुत सारे अधिकारी जो सिलेक्शन के बाद मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि ये बताओ कि तुमको समस्या क्या आती है? तो यही कहते हैं कि सर समस्या एक बहुत बड़ी ये आती है कि हम लोग तो यहाँ पे पहुंच गए, बट अगर हम लोग गांव में जाते हैं लोगों से बात करने के लिए तो उन लोगों में एजुकेशन इतना पीछे है ना कि हम लोग खुद डिमोटिवेट होने लगते हैं कि भाई इनको पहले एजुकेशन दो उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। या सोचिए, हर इंसान व्यक्ति, अगर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाए तो उसे कंट्रोल करना कितना इजी हो जाएगा। समाज में देखिए ट्रैफिक, छोटी सी चीजों को देखिए, ट्रैफिक रूल हमारे मानने की चीज है, वहां ट्रैफिक सिग्नल कोई नहीं देख रहा है ना, कैमरा नहीं लगाया तो हिल गया। खुद सोचिए, छोटी चीज को अगर हम लोग इतने अवॉइड करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो एजुकेशन इसी की चीज के लिए होता है। आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठ के पढ़े हैं। जरा उन बच्चों को सोचिए जो अभी भी गांव में रह गए हो, जो शायद इतने अच्छे एजुकेशन ना ले पा रहे हो जितना आपको मिल रहा है। आप उस सौभाग्यशाली में हैं, इस समय को मत गंवाइए और इतना कोशिश करिए। हम आपसे जरूर एक चीज कहना चाहेंगे कि इतना मेहनत कीजिए ना कि कल के समय आप यहाँ आके अपने जूनियर बच्चों को समझाइए कि हम भी यहीं पढ़े हुए थे। बस थोड़ा हवा ना लगे, कहना यही चाहिए। हवा लगने का मतलब तो समझ, सुसाइड करने लगता है। बहुत सुसाइड रेशियो बढ़ रहा है। कोटा बड़ा बदनाम हो गया है। अभी हमको कोटा भी जाना है, बच्चों को थोड़ा सा समझाना है उन लोगों को कि भाई काहे सुसाइड करता है। हमारे यहाँ भी एक लड़का था, और कई लड़के आते हैं ना डिप्रेशन में, उसका एज भी हो गया था अच्छा खासा,
और गार्जियन पैसे देने भी उसको बंद कर दिए थे। तो एकदम सुसाइड करने टाइप का, कॉपी ऐसा मोड़ के नहीं बोल कर लेता है, कॉपी आया था करेंगे सर हम सुसाइड करना चाहते हैं। यार ये तो ऐसा पूछ रहा है जैसे लग रहा है कहीं तीर्थ उर्थ पे जाने वाला है, उस तरह से कह रहा है, आप एकदम प्यार से। बट वो बहुत डिप्रेस्ड हो चुका था, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था। उसको समझाएं कि देख बाबू तुम 6 महीना रुक जाओ और मेहनत कर लो, कुछ गलतियां की हमने तो 6-7 महीना और मेहनत किया, उसके 6-7 महीने बाद अचानक गायब हो गया। हम डर गए, कहीं ये निपट तो नहीं गया। हम उसके दोस्तों से पूछे तो देखिए कि हाँ उसको का ऐसा कोई सूचना तो अभी नहीं है। आपको 1 आध साल बाद आया और ऑफिस में आके कह रहा है ना कि सर से हमको मिलना है। उसको पता था कि मतलब क्लास का टाइम नहीं था, ऑफिस वाले उसको एक बार में मिला दिए, स्टार लगा के आया था 2 कंधे पे। और उसके वर्ड क्या थे कि सर इसकी खुशी तो है, माँ बाप को इसकी खुशी जाती है, आपके पास इसलिए है कि आपके वजह से जीवित है, वरना हम सुसाइड कर लिया। तो कभी नहीं सोचना चाहिए। अच्छा सोचिए अगर उसको कोई और भी कोई मान के चलिए उसको और कह देता कि हाँ यार जिंदगी से क्या फायदा है, या थोड़ा बहुत डिप्रेशन में थोड़ा और लेवल चला जाता, सुसाइड कर लेता, तो समाज में आज एक जिम्मेदार इंसान की कमी हो जाती। और आज भी बहुत ईमानदारी से करता है। उसके पास कई बार केस आते हैं ना, तो कभी कभी बताता है सर ऐसा था, वो बेचारा गरीब था, उसके ऊपर ऐसा लोग पैसा देकर उसको सता रहे थे, हम तुरंत पकड़ लिए उस चीज को। हम लोग भी बड़ा खुशी होती है कि जिन बच्चों को आपने पीट के डांट के पढ़ाया, बकलोल बोला, गधा बोला, आज इतने जिम्मेदार हो गए हैं कि आज लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। तो बड़े अधिकारी बनकर एक जब आप बड़े अधिकारी बन जाते हैं, स्पेशली आईएएस के फील्ड में, पीसीएस के फील्ड में, जुडिशरी में, तो आपके पास एक पावर आ जाती है कि आप किसी की समस्याओं को औरों की तुलना में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एक ये पावर आ जाता है। एक जॉब जो बिजनेस में आप किसी को, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप सहायता कर सकते हैं। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेस, जैसे टाटा का क्या कहना है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल समाज की बहुत सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो आपके पास एक संवैधानिक शक्ति आ जाती है कि आप किसी शोषित वंचित की समस्याओं को क्षणिक दूर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इस सब चीजों से बचेगा। और एक तो ये तो फिर एक तो हो गया कि एजुकेशनल डिप्रेशन हो जाता है बेचारों का, कि गलत डायरेक्शन में चला गया, पढ़ नहीं पाया। एक तो और डिप्रेशन हो गया लाल पीला हरा का, हम अपना से बतियाते तो बतियाना बंद कर दिया। अरे ये कौन सा डिप्रेशन है? यहाँ पे जिंदगी में कभी किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। याद रखिएगा। अपने माँ बाप का चेहरा एक बार देखिएगा, वो आप भूखे रह सकते हैं लेकिन कभी आपको भूखे नहीं सोने दे सकते। तो लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइएगा। बहुत चीज, ये सब चीजें, लड़का लड़की सब लोग को कहते हैं जिंदगी में 75 आएंगे 75 जाएगा, जिंदगी में साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसी के लिए आंसू नहीं बहाना है, अपना समय अपने करियर के लिए देना है। हम अपना समय कभी किसी फालतू चीज को नहीं देंगे, और ऐसे लोगों को तो कभी नहीं जिनकी वजह से करियर खराब हो रहा है यहाँ पर। और नशा, ये सब चीजें जो भी उल्टा सीधा ये आजकल की चीजें हो गई है, ये दुनिया का कोई आके बोल दे, कुछ भी हो जाए, एकदम इतना रूड बोलिएगा। हम कभी ये नहीं कहते कि आप कभी रूड बोलिए, क्योंकि देखिए ना कौवा हमें हमसे कोई चीज छीनता है, ना कोयल हमें कोई चीज देती है। अरे वो भी पक्षी है, वो भी पक्षी है। ना हमारा धन कौवा छीनता है, ना हमारे घर में धन ले आके कोयल देती है, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी मीठी है, एक की भाषा कर्कश है। तो भाषा थोड़ा अच्छा रखिएगा, हम ये जरूर करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इस मामले में कहता है कि चलो ना ये शराब पी लो, ये गुटखा खा लो, तो जितना कड़वा बोल सकते हैं ना वहां पे उतना कड़वा बोलिएगा। एक बार हमरा भी देखिएगा, खान साहब बोले थे एकदम करकरा के बोलना, एकदम तो भाग जाएगा, वैसा बोले कि आता हो जाएगा। मतलब समझ रहे ना, एकदम वहां ही नहीं सोचना है कि इसको ऐसा बोलेंगे तुम लाइफ से चलिए जाओ। आपको कोई नशा, शराब, गुटखा इस सब का नशा लगा देगा तो आपका दोस्त है वो नहीं है। यहाँ पे तो चलिए जाना जी लाइफ से, तुम यहाँ पर कम ही दोस्त रहे, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में कम जगह होता है। जितनी महंगी गाड़ी, जितनी बड़ी गाड़ी लेंगे उस पर जगह कम लेता है, क्योंकि पता है कि इसको खरीदने वाले के पास दोस्त बहुत कम है। समझ आया कि नहीं आ गया? कम ही दोस्त रहे, लेकिन ऐसे रहने चाहिए जो आपके हमेशा आपके अच्छाई के लिए खड़े रहे,
हमेशा याद रखिए, गिनती के हिसाब से ले, लेकिन कभी आपको ऐसा ना होना, क्योंकि देखिए संगति का मतलब क्या होता है, संग संग गति, समझ रहे हैं, संग संग गति, तो उसी क्या कहेंगे, संगति कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, ये हकीकत है कि उनका गुण भी आपके पास आता है, क्योंकि जो दूसरों का मेहंदी लगाता है उसके हाथ खुद लाल हो जाते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे ना, आप जाति मजहब किसी चीज का इंसान है, अगर अमीर है तो उसकी लाइफ थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। आप देखिएगा चाहे जूस भी धर्म का हो, तो ये देखिएगा आप चाहे जितने भी आगे बैठ जाए, एक कोशिश जरूर कीजिएगा कि आपके बगल में बैठे गरीब इंसान को कभी आभास ना हो कि वो गरीब है। गरीबी इतना कॉन्फिडेंस तोड़ देती है ना, कई बार हम मतलब किसी बड़े होटल या कभी किसी कहीं गए हैं जगह पे, तो कभी मुंबई जाना हुआ है कहीं पे, तो हम देखते हैं कि कई लोग आते हैं, खान सर हम आपको बड़ा अच्छा लगा, आप पढ़ाएं बच्चों के लिए, गरीबों के लिए आप इतने खड़े रहे, तो हम भी अच्छा लगता है। तो लेकिन देखते हैं कई बार जो उस होटल्स में कोई सफाई कर्मी होता है या कोई झाड़ू लगाने वाला, वो दूर से देख के अपने में पहचानते हैं खान सर है, लेकिन गरीबी ने उस बेचारे का इतना हिम्मत तोड़ देता है ना, आ नहीं पाता है। ऐसे लोगों के पास हम जाते हैं, वहां चले जाते हैं, तो उनको वहां वो लगता है हाँ एक बार, तो हमको याद है किसी जगह पे वहां पे तो बेचारा लिया हुआ था साफ करने वाला, कहा सर फोटो कैसे करते ले, हम पकड़ लेते हैं, तो झाड़ू लगाने वाला लिया था ना, हम पकड़ लेते हैं। तो लाइफ में याद रखिएगा लोग कि कुछ ऐसा कीजिए ना, समाज में लोग मतलब एक उनसे गरीबी बड़ी खराब चीज होती है, मतलब कॉन्फिडेंस समाज में सब कुछ छीन लेती है यहाँ पे। तो आप जब सफल हुई ना, तो एक सपना जरूर रखिएगा, एक अपने लिए तो सफल होना है लाइफ में, कम से कम एक या दो गरीब परिवार में ना किसी को पढ़ा देना है अपने जेब से, क्योंकि बहुत हम जब गांव में थे, जब पढ़ रहे थे, तो हम अपने साथ के बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखे थे जो समाज में आके बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उनके पास पैसे ना होने की वजह से ना अच्छी संस्था ज्वाइन कर पाए, ना अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर पाए, क्योंकि कोचिंग उस समय भी थी लेकिन बहुत महंगी थी। तो हमको बड़ा दुख होता था, और हम उस समय सोचते थे, जब आपके एज के थे, दाढ़ी मोछ नहीं थी, तो हम लोग भी सोचते थे कभी समय मिला ना, कभी किस्मत साथ दिया या कभी हम शिक्षक बने ना, तो इतना तो जरूर कहेंगे ना कि मेरे यहाँ से कोई गरीब पैसे की वजह से नहीं लौट सकता है। और आज हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई लड़का अगर गरीब है तो वो उसका आखिरी उम्मीद के तौर पे देखता है कि कहीं से निकाले जा सकते हैं, खान सर के यहाँ से हमें कभी नहीं निकाले। आज की डेट में लोगों को, लड़कों को प्रेरित करती है अच्छी चीजें, समाज में बदलाव ज्यादा है, क्योंकि देखिए अगर आप व्यक्तिगत रूप से करिएगा तो दो चार लोगों की क्या कर सकते हैं, अपने जेब से मदद कर सकते हैं। आप में अगर कोई अधिकारी बन गया बड़ा, तो वो उसके हाथ में ना पावर आ जाता है, वो और भी सुधार कर सकता है। तो हमारे पास ना 2021-22 में ऐसे बहुत सारे लड़के आए थे, कहते कि सर दिल्ली में ना काफी महंगी कोचिंग है, बड़े बड़े टीचर हैं, उनकी फीस काफी महंगी, सेम टीचर से इंडिया के जितने बेहतरीन शिक्षक हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट के हो, सबसे टॉप फैकल्टी को जोड़कर हिंदुस्तान के उस कोचिंग में हमने उनको लाया और सबसे सस्ती फीस में दे दिया, सबसे सस्ती। आप जो 2.5 लाख में जिन शिक्षक से पढ़ते हैं उनको 7,500 में दे दिया। और ऐसा नहीं कि हमने मतलब दो ही रास्ते, अगर आपको कोई सब्जेक्ट का अगर ये पता करना है कि सबसे बेस्ट टीचर है, या फिर अगर यूपीएससी में सेलेक्ट करना है सबसे बेस्ट टीचर कौन है, तो एक रास्ता है, सब सर्च कर लीजिए कि केजीएस में कौन पढ़ाता है। आपको लगता है कि मतलब ना यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है, कई लोग मतलब चौथे पांचवें राउंड से चले जाते हैं। क्या क्या चीज चेक कर रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस क्या है, लड़कों से किस लेवल पे जाके पढ़ना है। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो डाउट होता था ना टीचर के पास, तो सपोज कीजिए कोई चीज पढ़ाएं, हमको थोड़ा सा डाउट हुआ, हम डाउट पूछने जाते थे ना तो और डाउट हो जाता था, पूरे डाउट हो जाता था और डरा देते थे लोग वहां। हम अपने संस्था या हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि जो क्लास का सबसे कमजोर विद्यार्थी भी होगा ना, उसको भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमारे क्लास में पढ़ाने का एक मेरा खुद का उद्देश्य रहता है कि हमारे एप्लीकेशन पे अभी लगभग 75 से 80 लाख के बीच में स्टूडेंट होंगे एप्लीकेशन पे, एग्जैक्ट अभी हमको मतलब 75 से 80 लाख के बीच में होंगे यहाँ पे, हमको 1 महीना पहले का डाटा है। हम यही सोचते हैं कि अगर हमारे 1% लड़कों को अगर डाउट हो गया तो पागल कर देंगे हमको पूछ पूछ के। तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि डाउट तो किसी को नहीं होना चाहिए यहाँ पर,
मुर्दा भी लेटा दो ना, लाश भी तो उठ के कहेगी सर समझ गए, एकदम समझ गए। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को, जैसे हम आप लोग कहते हैं कि सब बड़ा आराम से समझा देते हैं, कभी देखें उसके पीछे कितनी मेहनत। 200 फीट अंदर रहता है, आपको लगता है कि ये हैंडपंप में छोटा सा चीज है, यहाँ पे बहुत मेहनत होती है किसी चीज के पीछे। हम यही आपको बताना चाहते हैं, आप अगर असफल भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं किया था, लेकिन उस मेहनत की दुनिया कदर नहीं करेगी, लोग आपको ताने मारेंगे। इसलिए एक छोटी सी गलती से भी अगर आप असफल हो जाते हैं ना, बहुत सुनना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम क्यों समाज को मौका दें। लोग ना बहुत सारे आपके रिलेटिव भी पूछते होंगे कि लड़का क्या करता है, इस उम्मीद में मत रखिएगा कि बहुत उम्मीद है आपसे, इस उम्मीद में कि कब खाली हाथ लौटेंगे कि हम ताना मारे। इसलिए जब तक संघर्ष कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम लोगों को बताएं, क्योंकि जब हम ज्यादा लोगों को बता देते हैं ना तो ज्यादा लोगों की उम्मीदें हो जाती है। जब ज्यादा लोगों की उम्मीदें हो जाती है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे आपको अगर कहा जाए कि रूम में बैठ के किसी चीज का डिस्कस कीजिए और अभी किसी बच्चे को कहते हैं यहाँ आके डिस्कस कीजिए, तो थोड़ा क्या हो जाता है, उतने लोगों की उम्मीदें आ जाती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा शुरुआत में ना थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ जाता है, धीरे धीरे तो आदत हो ही जाती है चीजों में, लेकिन ये सब चीजों में रखिएगा और हमेशा एक अच्छा इंसान बन के हम यही उम्मीद करेंगे कि जब आप लोग सफल हो तो आपके बगल में किसी गरीब इंसान को आभास मत होने दीजिएगा कि वो गरीब इंसान है। आज भी हमारे संस्था में अगर कोई हैंडीकेप लड़का आता है, हैंडीकेप, तो हमारी संस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि पटना का ना कोल्ड स्टोर था जिसमें गोदाम अनाज रखा जाता था, तो हम कोल्ड स्टोर में ना लड़का सबको बैठाने लगे, ऐसे गोदाम टाइप का था, 4-5 कोल्ड था गोदाम, उसको बीच से दीवार हटा के बड़ा सा क्लास बना दिया वहां पे, एक ही बार में 5000 लड़का बैठ जाता है एक बार में, और दिन में अगर 10 क्लास चला तो 50,000। ऐसे सोच लीजिए, हालांकि 13 क्लास चलता है, तो आप ऐसे छुट्टी भी मान के चलिए तो कितने लड़के आ जाते हैं वहां पे। तो उस लड़के में मतलब समझिए 5000 लड़कों में ना ऐसे होते हैं 300-400 ऐसे लड़के जिनको बैठने का जगह नहीं मिल पाता। तो सुबह अगर 7 बजे का क्लास है ना, तो 5 बजे लड़का ना ब्रश, मंजन, तौली, एक गमछा छोटा सा लेके खड़ा रहता है, जगह नहीं है, ब्रश करता है वहीं आके, यहाँ पे गेट खुलेगा तब चले जाएंगे वहां। उस भीड़ में भी अगर कोई हैंडीकेप आता है ना, तो उसके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज जिनसे प्रकृति ने छीन लिया है, कुदरत जिनके साथ कभी नाइंसाफी कर दी है, तो उसके लिए सबको ही नाइंसाफी करे। तो आपको उन शोषित वंचित के लिए खड़े रहना है यहाँ पर, ताकि आने वाले समय में जब आप यहाँ से दुनिया छोड़ के जाए ना, तो भगवान की आंखों में आंखें डाल के कहें कि खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए नहीं है, समाज में बहुत सारा प्रेम बांट के आए हैं। जाना है आप लोग को कि जाने के बाद भगवान से आंख में आंख मिला के कहना थे, लोग त्याग दिए थे, हम उसके साथ भी खड़े रहे थे, फिर भगवान आपका हिसाब ही नहीं लेते, अच्छा आदमी इसका हिसाब मत करो। कुछ तो करना होगा इस सब चीजों के लिए, और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप पढ़े लिखे लोग अगर नहीं कर सकते, जब सोने को जंग लग जाए तो इंसान लोहे से क्या उम्मीद रखेगा। यहाँ पर निरंतरता से कभी मत पीछे हटिएगा। हम बस यही कहना चाहेंगे कि निरंतर रहिएगा। अगर आप निरंतरता छोड़िएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। एग्जाम में फेल होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी काई नहीं लगती है, और रुका हुआ पत्थर पे काई जम जाती है, उसके तो जंगल उग जाते हैं। आप पहाड़ों पे देखिए जंगल उग गए, लोग कहते हैं पत्थर पे क्या होता है, बड़े से बड़े घाव को भर सकता है और बड़े से बड़े चीज को मिटा सकता है। इसलिए समय से खिलवाड़ नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मन लगा के पढ़ेंगे, और आने वाले समय में हमें भी इस बात पे गर्व महसूस हो कि आप लोग की सफलता के बाद हम भी ये कह सके कि इन बच्चों से हमने मुलाकात किया था। और आप इस सौभाग्यशाली में हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, और आप सब लोग का एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हंसराज कॉलेज के नाम को आगे ले जा सके, ताकि इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक अपने आप को गर्व महसूस कर सके। क्योंकि विद्यालय को महान कौन बनाता है? आप लोग बनाते हैं। आने वाले समय में आप लोग भी महान बनना है इस विद्यालय को, और आने वाले समय में आप लोग यहाँ आए और अपने संघर्ष की कहानी बताएं। धन्यवाद। इंसान बने, अच्छा इंसान से भी पहले है ना कि जिंदा इंसान रहना चाहिए। तो मतलब उसको एक वो जरूरत। दूसरा, करप्शन इसीलिए हो पाता है कि समाज में लोग अभी भी शिक्षा को से दूर है। थोड़ा हमसे करप्शन करके देखे लो, वोट लगा देंगे हम वहां पे, समझ रहे हैं? आपसे कोई करप्शन करके देखे, आप
जैसे आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आपको हंसराज कॉलेज में जाओ, देखिए मजबूरी एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन औरों के तुलना में आप लोग के सामने करप्शन करना थोड़ा टफ है कि नहीं? बस इसी चीज को सोचिए, जिस दिन हम लोग 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शिक्षा दे दिए, फिर वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के 280 करोड़ हाथ जब एक साथ खड़े हो जाएंगे इस देश को बदलने के लिए, कोई नहीं रोक सकता है। अकेले बस की बात नहीं है।